नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम सुखी हैं या दुखी मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों में भी प्रसन्न रह सकता है। मित्रों, भगवान शिव ने ग्रंथों में और महान लोगों ने भी अपने मन को काबू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। महादेव जी कहते हैं, मन की शांति को कभी खरीदा नहीं जा सकता, मन की शांति अनमोल है। जो लोग सोचते हैं कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं तो ये गलत है। मित्रों, पैसे से कुछ चीजें तो खरीदी जा सकती है, परंतु मन की शांति पैसे से कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हर हाल में मन का शांत रहना अति आवश्यक है। अगर आपका मन अशांत होगा तो जीवन में नीरसता, दुख एवं नकारात्मकता आने लग जाएगी, जिससे निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए मन की शांति अनमोल है। मित्रों, इसका कोई मूल्य नहीं है, परंतु अगर मन शांत है तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वह मायने नहीं रखते हैं, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। हमेशा याद रखिए, जितना आप यकीन करते हैं आप उससे अधिक बहादुर हैं, जितना दिखते हैं उससे अधिक शक्तिशाली हैं, जितना सोचते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और जितनी आपने कल्पना की है उसका दोगुना खूबसूरत हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मन की शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। दूसरों को दुख देकर आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। संपत्ति से भी ज्यादा अगर जीवन में कुछ मूल्यवान है तो वह अंतर मन की शांति। मित्रों, प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे मन की शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न होने दे। मित्रों, यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को व्यवस्थित करो। जीवन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शांति ना तो लोगों से मिलेगी ना परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश खुद को ही करनी होगी। मन की शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है, यह कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाओ। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। मित्रों, आपका मन आसपास की चीजों से घिरा है। इन चीजों को मन पर हावी न होने दे। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो। जिस स्थिति में शांति को पाते हो हमेशा के लिए उस परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाओ। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। केवल शांति को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। मित्रों,
शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। अगर आपका मन शांत है लेकिन आपके पास और कुछ नहीं है तो आप खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास वह सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, संपत्ति, शक्ति, लेकिन मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। मित्रों, यह सच है। जिस क्षण आपने गुस्से को धारण किया, उस क्षण आपने शांति से नाता तोड़ दिया। एक इंसान के रूप में ज्ञान, चीजों को स्वीकार करना, सहन शक्ति और मन की शांति से बढ़कर और कोई इनायत नहीं है। अगर आप कुछ खोजना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर खोजें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त की, तुम्हारा मन शांत है तो तुमने सबसे ऊंची महारत हासिल कर ली है। खुद को संभालने के लिए मन को शांति के द्वार से मिलाना होगा। मित्रों, अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा से मिलाओ। इंद्रधनुष के रूप में अहंकार रहित विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करो। प्रेम तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें आशीष देगा। तुम उसको अपनाते रहना। महादेव जी कहते हैं, जब कभी तुम दुख के घेरे में रहो तो दुखी और निराश मत होना। यह तुम्हारी परीक्षा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप भय, क्रोध या अभिमान से ग्रसित हो तो प्रकृति आपको सुकून भरा जीवन जीने के लिए बाध्य करेगी, और यदि आप साहस, जागरूकता, शांति द्वारा निर्देशित हैं तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। जब हम मूर्ख होते हैं तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं। जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम खुद को जीतना चाहते हैं। दूसरों के मामलों में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति बर्बाद न करें। नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, बस हम समझने में गलती कर देते हैं। किसी से आशा मत रखो। उम्मीदों और आशाएं निराशा की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं का परिणाम निराशाओं में होता है, कर्म में वास्तविकता होती है। छोटी सोच लोगों को हताश, असभ्य, आवेगी बनाती है। बड़ी सोच लोगों को शांत, शालीन, नियंत्रित बनाती है। उन पलों को भूल जाओ जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस जीवन को तुम्हें अकेले ही जीना है। किसी से कोई उम्मीद मत करो। असली सुकून सारी भड़ास निकालने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। मित्रों, हमेशा याद रखो, शांत मन लंबा जीवन देता है। ये दुनिया भाग रही है, लेकिन कहाँ? किसी को नहीं पता तुम भी भाग रहे हो, पर कहाँ? दुनियादारी की समझ शांति से आती है। आशा किए बिना कि कुछ अच्छा होगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं आराम से रहूंगा, इनके बिना जीवन को व्यतीत कीजिए। दूसरों की प्रशंसा करो, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। दूसरों से यह अपेक्षा न करें कि वे आपकी प्रशंसा करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग न कर सके। बिना अभिमान के ग्रहण करो, बिना आसक्ति के जाने दो। आपसे लोगों की अपेक्षाएं उनकी समस्या हैं, आपकी नहीं। जो कोई भी आंतरिक शांति का आनंद लेता है, वह असफलता से उतना नहीं टूटता जितना वह सफलता से फुलाता है। एक आदमी जो हरदम बोलता रहता है, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। जो शांत रहता है, दूसरों से प्यार करता है और निडर रहता थी, वह बुद्धिमान है। आंतरिक शांति तब होती है जब आप जो सही करते हैं उसे करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। आंतरिक शांति एक साफ और विशाल कमरे की तरह है जो अनावश्यक, पुरानी या टूटी फूटी चीजों से खाली है। जब अंदर की शांति उपस्थित, तो फिर जीत हो या हार कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मन की शांति ही काफी है।
इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। अंत में सिर्फ इतना, आंतरिक शांति तब होती है जब आप महसूस करते हैं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ मदद अवश्य मिलेगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।